पेश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण से जुड़ी हुई है। दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है AQI। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने हालत खराब करी हुई है। यहाँ दिल्ली के आनंद विहार में AQI 350 दर्ज किया गया। प्रदूषण ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबत। AQI का लगातार बढ़ना सांसों पर पहरे जैसा है। सांसों में दिक्कत लोगों को महसूस हो रही है, खासतौर से वो लोग जो कि अस्थमैटिक हैं, दमे के मरीज हैं, उन्हें परेशानी सबसे ज्यादा। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों की हालत खराब कर दी है। ये दिवाली के बाद ज्यादा हुआ है। एक तो दिवाली का अभी मनाना और उसमें आतिशबाजी होना, और उसके बाद ये जो सर्दी की शुरुआत हो गई है जिसमें हवाएं कम चलती हैं या तेज नहीं चलती, उसमें भी ये जो प्रदूषण है ये बढ़ने लगता है। जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं प्रदूषण के, वो सतह पर बैठने लगते हैं, और यही वजह है कि कोहरे के बिना ही कोहरे जैसी तस्वीर नजर आती है। लेकिन ये कोहरा नहीं, ये प्रदूषण है जो लगातार लोगों का दम घोट रहा है, परेशान किए हुए है। दिल्ली एनसीआर में आनंद विहार पर AQI 350 दर्ज किया गया। हालांकि ये 400, 450 और उसके पार भी अभी पिछले दिनों देखा गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। जगह जगह जो पानी का छिड़काव है उसका भी इंतजाम किया गया है, पानी के छिड़काव से, ताकि वो जो धूल के कण हैं वातावरण में उन्हें नीचे ज़मीन पर लाया जाए, यानी कि वो हवा में ना रहकर नीचे बैठ जाए। इसलिए भी ये कोशिश है। पानी के छिड़काव के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और अब हम देख रहे हैं लगातार ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर निकल जा रहे हैं इस प्रदूषण के बावजूद। लोग बीमार हो रहे हैं। जो बीमार नहीं है वो आंखों में जलन, सीने में भारीपन या फिर स्किन पर इरिटेशन, ऐसी कोई समस्याएं हैं जिनको एहसास कर रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ना लोगों के लिए चिंता की बात है। दिल्ली एनसीआर में इस तरह के हालात बने हुए हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बढ़ा हुआ है AQI। ये डिपेंड करता है कि प्रदूषण किस तरीके से बढ़ा है। क्या दिवाली में ज़्यादा आतिशबाजी उस शहर में हुई है? अब जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के गांव के इलाके हैं वहाँ क्या पराली जलाने की घटनाएं अभी भी हो रही हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम होता है वहाँ जो धूल के कण उड़ते हैं उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। जो सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल होते हैं उससे भी प्रदूषण में इजाफा होता है। आरजू मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से लाइव। आरजू, अभी सुबह सुबह की तस्वीर क्या है? AQI क्या कह रहा है? क्या सुधार की कोई भी गुंजाइश, कोई भी आसार दिख रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल रचना, देखिए रोज हम सुबह अपडेट जो है वो AQI पे लेके आते हैं, और आज भी बात करें तो 360 के करीब AQI जो है वो दिल्ली का बरकरार है। लगातार पिछले कुछ दिनों से सीवियर कैटेगरी में कई जगहों के AQI जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल सुबह की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से धुंध की चादर जो है उसमें लिपटा हुआ राजधानी जो है वो नजर आ रहा है। वहीं आप तस्वीरों में वाटर स्प्रिंकलर जो है वो भी देख रहे होंगे। छिड़काव जो है पानी का वो भी किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम टीमें जो है वो ग्राउंड पर उतारी गई हैं ताकि इस प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लड़ा जा सके। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल जो है वो छिड़काव के लिए किया जा रहा है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जमीन में सेटल रहें और धूल के कण है वो हवा में ना उड़े, ताकि थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है उसमें नियंत्रण मिल सके। और वहीं अगर आपको बताएं तो कल भी ड्रोन के जरिए वाटर स्प्रिंकलर जो है उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि ड्रोन के जरिए छिड़काव कैसे कर सकते हैं इसका डेमो भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। तो आने वाले समय में अगर वो सही बैठता है और अगर अच्छा रिजल्ट देता है तो आने वाले समय में ड्रोन से भी जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पे छिड़काव पानी का किया जाएगा। फिलहाल अभी की परिस्थिति बताएं तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 400 के करीब AQI जो है वो बना हुआ है, और पूरी राजधानी में इसी तरीके की धुंध की चादर जो है वो देखने को मिल रही है। जी रचना। आरजू बता रही हैं कि पानी के छिड़काव के साथ और साथ ही साथ इस काम के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल भी करने की बात सामने आ रही है। दिल्ली में बढ़ा हुआ प्रदूषण लोगों की चिंता बढ़ा रहा है।
गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अनिल चौधरी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद का हाल क्या है? देखिए, देश की राजधानी का जो हालात हैं उसी तरीके के हालात गाजियाबाद के ही बने हुए हैं। फिलहाल थोड़ी सी राहत कह सकते हैं, क्योंकि रात की अगर बात करें तो रात 400 के पास 405 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था लोनी क्षेत्र का, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा का भी 400 के पास ही बना हुआ था। फिलहाल 362 एयर क्वालिटी इंडेक्स लोनी क्षेत्र का बना है। थोड़ी सी राहत कह सकते हैं, पर इतनी राहत भी नहीं है। जो सांस लेने लायक जो हवा है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो आबो हवा है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें कैसी हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये कविनगर इंडस्ट्री एरिया है पास में ही, और जो ऊंची ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं बिल्कुल धुंधली सी दिखाई दे रही है। ये पॉल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता को अब बीमार भी कर रही है, परेशान के साथ साथ अब बीमार भी कर रही है। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और प्रेग्नेंट महिला है, वो ज्यादातर जो है अब इसकी मार झेल रही है। पॉल्यूशन की जो चादर है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, डॉक्टर्स का भी कहना है कि ज्यादातर जो मरीज हैं वो अब बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। हालांकि इसको लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की गई हैं, क्योंकि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से कहा गया है कि 24 घंटे ओपीडी चलनी चाहिए। किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आता है सांस का मरीज या लंग्स की दिक्कत उसको तो चल रही है, वो यदि कोई भी इस तरीके का मरीज आता है तो उसको तुरंत जो है इलाज दिया जाए। स्पेशली वार्ड उनके लिए बनाया गया है। यदि किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन के लिए भी व्यवस्था पूरी की गई है, जो कि 24 घंटे आम जनता को गाजियाबाद में मिल पाएगी। इस तरीके की पूरी प्लानिंग जो है गाजियाबाद में कर ली गई है। पर ग्रैब 2 के जो नियम है उसका जो पालन है वो बिल्कुल भी गाजियाबाद में नहीं है। यही वजह है लगातार पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है, बढ़ा हुआ प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और बढ़ गई है मरीजों की संख्या भी, जो कि क्लिनिक और हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं। आरजू, दिवाली के बाद से प्रदूषण में ये तेजी देखना, यानी कि लगातार हवा की गुणवत्ता का खराब होना, सीधे इंडिकेशन है कि दिवाली में आतिशबाजी जो हुई वो भी आसपास के गांव में पराली जलाने की घटनाएं भी, और इसके अलावा जो बाकी रीजन होते हैं उन सबको मिलाकर आज दमघोटू हवा दिल्ली एनसीआर की है। क्या दिल्ली में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत या बाकी इरिटेशन जैसी चीजें? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो तमाम तैयारियां जो है वो हॉस्पिटल्स की तरफ से भी की गई हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं जब प्रदूषण का स्तर राजधानी में बढ़ता है तो पेशेंट्स भी तमाम दिक्कतों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कई ज़्यादा मरीजों में देखी जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर बात करें तो सीने में तकलीफ जो है वो लोगों को महसूस होती है। और वहीं अगर बात करें तो कोल्ड जो है, खांसी है, बुखार है, इस तरीके की तस्वीरें, इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन भी पॉल्यूशन के दौरान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन तकलीफों को लेकर मरीज जो है वो डॉक्टर पास पहुंचते हैं। और अभी भी अगर बात करें तो आरएमएल की बात करें तो वहां पे एक स्पेशलाइज्ड पॉल्यूशन वार्ड जो है वो भी बनाया गया है, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बढ़ोतरी जो है वो मरीजों में देखी गई है। इसी वजह से इस तरीके का स्टेप जो है वो हॉस्पिटल्स ने उठाए हैं। वहीं अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रीजन इसमें कई सारे हैं, कंट्रीब्यूटर कई सारे हैं, चाहे हम वो पराली जलना कह दें या फिर हम कहते हैं कि जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल भी हुआ था बैन लगने के बाद भी। और अगर बात करें तो व्हीकुलर पॉल्यूशन भी है। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बता रहे हैं कि उनकी जैसे एक्सपर्ट से बात हो रही है तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले 10 दिन भी काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि बात करें तो जो टेम्परेचर है वो नीचे जाएगा और इसी के साथ ही जो हवा है वो भी धीमी चल रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यानी कि अभी भी लोग जो है वो पॉल्यूशन से परेशान है और आने वाले दिनों में क्योंकि ठंड बढ़ेगी और ठंड के साथ कोहरा बढ़ेगा और कोहरे के साथ ही पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और जब दोनों की मार सहनी पड़ेगी लोगों को तो और ज्यादा दिक्कत लोगों के लिए बढ़ने वाली है। तो हम अपने व्यूअर्स से यही गुजारिश करते हैं कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर वो किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। और अगर
वो हमारा बुलेटिन देखते हैं तो उन्हें अपडेट तो ऑलरेडी मिल जाती है AQI की, तो अपडेट लेकर ही बाहर निकले। अगर जरूरी काम नहीं है तो उस इलाके में जाने से अवॉइड करें जहां पर AQI यानी कि हवा की गुणवत्ता, जहां पे हवा ज्यादा जहरीली है वहां पर जाना अवॉइड करें, ताकि उनकी सेहत भी ठीक रह सके। आरजू, आपने कहा कि आने वाले वक्त में ये जी, परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी, फिर कोहरा होने लगेगा, हवा नहीं चलेगी और ये जो प्रदूषण है, धूल के कण हैं, ये हवा में एज इट इज रुक जाएंगे, जिससे कि प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। कल मैं सोशल मीडिया देख रही थी, गुरुग्राम में आर्टिफिशियल रेन कराई गई है प्रदूषण से निपटने के लिए। क्या ऐसी तैयारी अब दिल्ली में भी है? ऐसी कोई खबर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पर्यावरण गोपाल राय से हमारी लगातार बातचीत होती है और उनसे भी हमने जब बात करी क्या दिल्ली में भी आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वो इस बारे में चर्चा करें और मीटिंग जो है वो बैठा ले, ताकि जब आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत पड़ेगी तब इस तरीके की दिक्कत ना आए, परमिशन का इशू ना आए। इसीलिए लगातार बातचीत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करने की बात जो है वो गोपाल राय कर रहे हैं और बातचीत कहीं ना कहीं चल रही है। अब ये देखना होगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है या क्या कुछ बातें जो है वो निकल के सामने आती है, और क्या दिल्ली में भी आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल रेन है वो होती हुई नजर आएगी। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से AQI बढ़ रहा है, कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है, उस हालात में आर्टिफिशियल रेन होना भी, क्योंकि हम लगातार देखते हैं जैसे ही बारिश होती है एक बदलाव देखने को मिलता है। जिस तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, देखिए जिस तरीके से आप ये बिल्डिंग भी देख रहे होंगे जो धुंधली नजर आ रही है, वहीं आगे की भी तस्वीर आप देखेंगे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो भी धुंधले नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो एक क्लियरनेस आ जाती है मौसम में, एक साफ तरीके से एकदम साफ हो जाता है मौसम, और यही बदलाव के लिए आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई जाती है। तो देखना होगा कि क्या इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में करवाती है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो जरूर दिल्ली में भी हमें आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलेगी। जी अनिल, जिस तरीके से गाजियाबाद का हाल आपने बताया, AQI बढ़ा हुआ है, बिल्डिंग्स दूर की नजर नहीं आ रही, लगातार जो धुंध है वो छाई हुई है और ये प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है। अब यूपी सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि जैसे आरजू ने कहा, ठंड बढ़ेगी, मुश्किल भी बढ़ेगी। देखिए, यूपी सरकार की तरफ से पहले ही मीटिंग ली जा चुकी है और सभी जिलाधिकारियों को ये सूचना दी गई थी कि यदि पराली की कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई भी शिकायत आती है, तो आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। अधिकारी, तमाम अधिकारी हैं, उनको ये बोला गया है कि आप गांव-गांव जाकर किसानों से मिलेंगे और उनको समझाएंगे। यदि उनको पराली जलानी है या कुछ भी करना है तो उनसे पहले बातचीत करेंगे, उनकी समस्या का पूरा निस्तारण करेंगे। तो इसलिए पहले से ही प्लानिंग योगी सरकार द्वारा कर ली गई है। फिलहाल इस क्षेत्र में गाजियाबाद में कोई भी पराली की समस्या तो नहीं आई है, ना कोई ऐसी घटना आई है, क्योंकि लगातार जो सरकारें हैं वो आरोप लगाती हुई नजर आई थी कि हाँ भाई यूपी से जो है लगातार जो है पराली की घटनाएं आ रही हैं, पर ऐसा गाजियाबाद में कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया है। वजह यही है कि प्लानिंग पहले से ही योगी सरकार द्वारा की गई है, अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस तरीके की नहीं है, पर जो ग्रैब के नियम है वो नहीं हो रहे हैं, उनका पालन अच्छे से नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि ग्रैब के जब नियम लागू किए जाते हैं तो ग्राउंड जीरो पर काम किया जाता है, अधिकारियों की टीम गठित की जाती है जो लगातार मॉनिटरिंग करती है क्या सड़कों पर छिड़काव हुआ है या नहीं, जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है क्या वहां पर ग्रीन कपड़ा लगा के जो है काम हो रहा है ना। ग्रीन कपड़ा इसलिए लगाया जाता है जिससे कि धूल के जो पार्टिकल है वो हवा में ना घुले। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लागू करनी चाहिए और कागजों में जरूर कर दी जाती हैं लागू, पर जमीन पर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, बिल्कुल भी उस लेवल पर जो काम होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। यही वजह है लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है वो खतरनाक श्रेणी में बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और ठंड, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मुझे भी ठंड महसूस हुई आज। तो लग रहा है जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो जो पोल्यूशन के साथ साथ कोहरे की जो मार है आम जनता दिल्ली एनसीआर की
झेलती हुई नजर आएगी। जी। क्या लोग इस परेशानी को समझ रहे हैं अनिल? क्या अपनी तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव है लोगों का, जिससे कि प्रदूषण में कमी आए? देखिए, कुछ लोग हैं जरूर ऐसे जो अवेयर हैं, पर कुछ लोग अवेयर उस तरीके से नहीं है।